थूकने पर कैसे सोना बन गया। एक गांव की एक बहू सफाई कर रही थी। मुंह में पान चबा रही थी। थूक आया तो उसने गलती से यज्ञवेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक सोना बन गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे सोना बढ़ने लगा। धीरे धीरे गांव में बात तेज़ी से फैल गई। उस गांव के सभी औरत अपने अपने घर में बनी यज्ञवेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चलन हो गया। सिवाय एक औरत के, उस औरत को भी अनेक दूसरी औरत ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती। वो औरत ने कहा, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बिना यह काम कदापि नहीं करूँगी और जहाँ तक मुझे पता है वह अनुमति नहीं देंगे। लेकिन एक दिन ग्रामीण औरत ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया। उस औरत के पति बोला, खबरदार, जो ऐसा किया तो क्या यज्ञवेदी थूकने की जगह है। पति की गर्जना से सुनकर वह औरत चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चा होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यवस्था से रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को निशाना बनाकर गांव के सभी औरत अपने अपने गले में नए नए सोने की हार दिखाती तो साध्वी औरत का भी मन पिघलने लगा। पति की व्यवस्था और औरत के उलझाने उसे धर्म संकट में डाल देते। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पुनर्जन्म का पाप कि एक सती औरत होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्म आचरण ने मुझे क्या दिया है। जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं। और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को समझ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरा परिवार गांव त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, लेकिन अरे यह क्या, जैसे ही वह गांव की सीमा से बाहर निकले पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धूं धूं कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए। अब उस औरत को अपने पति का सारा बात समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा साध्वी औरत और उसके पति के वजह से। केवल इस कारण इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से मेल होता है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।